Hello, dear all students. I am Dolly Rana from Navjyoti Global School, Mona. आज हम आपकी इंग्लिश सेकेंड बुक का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द ओपन विंडो, एक खुली खिड़की। तो आज हम पढ़ेंगे इस ओपन विंडो के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। माई आंट विल बी डाउन। ओके, पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसमें इसके हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रंटम न्यूट्रल हैज़ अ बैड नर्व्स। उसके पास क्या थी? एक बुरी मतलब नस थी, मतलब थोड़ी मतलब जो नसें होती हैं उसकी एक नस में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। ही रिटायर्स टू द कंट्री फॉर क्योर। वो एक देश अपने इलाज के लिए जाता है। एंड कॉल्स ऑन अ फैमिली फ्रेंड, और एक फैमिली फ्रेंड को बुलाता है। द लेडी बीइंग बिजी अपस्टेयर, जो वहाँ की औरत थी वो थोड़ा सा बिजी थी। हर यंग नाइस मतलब जो उसकी भांजी थी वो क्या होती है? रेफर्स टू अ फैमिली मिशअप विद अ फोकस ऑन द ओपन विंडो। तो वो जो उसकी भांजी होती है वो उसको उस खुली खिड़की की कहानी बताती है। नाउ लेट्स स्टार्ट। माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, मिस्टर न्यूट्रल said a very self-possessed young lady of 15। एक 15 साल की बहुत ही आत्मविश्वासी लड़की जो कि बहुत मतलब सेल्फ पॉजेस मतलब जो हिम्मत वाली एक अच्छी लड़की थी, वो बोलती है कि माई आंट विल बी डाउन प्रेजेंटली, थोड़ी देर में नीचे आएगी। इन द मीन टाइम यू मस्ट ट्राई एंड पुट अप विथ मी, तो तब तक तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। फ्रंटम न्यूट्रल एंड योर वर्ड टू से समथिंग, वो कुछ कहना चाहता है, जो फ्रंटम न्यूट्रल कुछ कहना चाहता है, विच शुड ड्यूली फ्लैटर द नाइस एट द मोमेंट विदाउट अनड्यूली डिस्काउंटिंग द आंट दैट वॉज कम। तो जैसे ही वो कुछ कहना चाह रहा होता है तो उसी टाइम उसकी आंट क्या होती है? आ जाती है। प्राइवेटली ही डाउटेड मोर देन एवर, थोड़ी देर वो अकेले में मतलब बहुत ज़्यादा डाउट फील करता है, मतलब थोड़ा सा शक पैदा होता है उसके कि वेदर दीज फॉर्मल विजिट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ टोटल स्ट्रेंजर, कि जहाँ मैं हूँ अभी वो सारे लोग स्ट्रेंज हैं, अजनबी हैं। डू मच टुवार्ड्स हेल्पिंग द नर्व क्योर, क्या ये मेरी नर्व ठीक करने में मदद करेंगे? विच इज सपोज टू बी अंडरगोइंग, कि क्या मुझे यहाँ अंदर जाके मेरी नर्व ठीक होगी? आई नो हाउ इट विल बी हिज सिस्टर, और वो जानता है कि ये कैसे हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू मिग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। उसकी बहन ने उसको बताया था जब वो इधर मतलब बस रही थी। यू विल बरी यूर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल, कि तुम नीचे दफनाए जाओगे, पर तुम जब नीचे दफनाए जाओगे तुम किसी से भी बोल नहीं पाओगे, किसी भी मतलब जीती हुई आत्मा से बोल नहीं पाओगे। एंड यूर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मूविंग, और जो तुम्हारी नस होगी वो क्या होगी? मूविंग हो जाएगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक लेटर दूंगी इंट्रोडक्शन का, टू ऑल द पीपल आई नो देयर, की जितनों को मैं वहाँ जानती हूँ मैं उनका इंट्रोडक्शन तुम्हें एक लेटर में लिख के दूंगी। सम ऑफ देम, उनमें से कोई, एज फार एज आई कैन रिमेंबर वेयर क्वाइट नाइस, कि उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं मुझे जहाँ तक याद है। Frendam wondered whether Mrs. Saffron, the lady to whom he was presenting one of the letter of इंट्रोडक्शन, फ्रेंटम सोचता है कि शायद ये भी वही हैं जो कि उस लेटर में मैंशनड है कुछ लोगों के बारे के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो ये भी मिसेस सैप्लॉन भी वही हैं। केम इन टू द नाइस डिवीजन, तो वो थोड़ी देर में आती हैं। डू यू नो मैनी ऑफ पीपल राउंड हियर, आज द नाइस, उनकी भांजी पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि यहाँ आसपास कितने लोग हैं। when she judged that they had सफिशिएंट साइलेंट कम्युनियन, तो जब उसने ये क्या कहते हैं उसको जज किया था तो उस टाइम पे क्या था? बहुत ही साइलेंस था। हार्डली ए सोल सेड फ्रेंटम, फ्रेंटम बोलता है मुश्किल से एक आत्मा। माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर, मेरी बहन यहाँ रहती थी। सम 4 years ago, 4 साल पहले। एंड शी गेव मी लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ द पीपल हियर, और उन्होंने मुझे एक लेटर में इंट्रोडक्शन लिख के दिया था बहुत लोगों का। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंग रिग्रेट, और उन्होंने एक लास्ट स्टेटमेंट बहुत ही मतलब बुरी आवाज़ में, मतलब एक थोड़ी लो आवाज़ में ये जो स्टेटमेंट दिया था। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट पर्स द सेल्फ पॉजेस यंग लेडी, वो लड़की पूछती है कि तो इसका मतलब तुम मेरी आंट के बारे में कुछ नहीं जानते। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर, वो बोलती है कि सिर्फ उनका नाम और एड्रेस। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस एप्लॉन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट, वो सोचता है कि जो मिसेस एप्लॉन है वो क्या है, वो शादीशुदा होंगी या विधवा होंगी, वो ये सोचता है। एंड
अनडेफिनेबल समथिंग अबाउट द रूम सीम्ड, मतलब कुछ एक वो कमरा कुछ इस तरीके से, मतलब अनडेफिनेबल मतलब कुछ परिचय नहीं दे रहा था वो कमरा उनके बारे में। सीम टू सजेस्ट मस्कुलिन हैबिटेशन, मतलब मस्कुलिन हैबिटेशन का मतलब होता है, मस्कुलिन मतलब आदमी के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे मतलब कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही थी जैसे कि वो आदमी के लिए होंगी। हर ग्रेट ट्रेजेडी हैपन जस्ट 3 year ago सेट द चाइल्ड, वो बच्ची 15 साल की बच्ची बोलती है कि उनके साथ एक बहुत बुरी घटना हुई 3 साल पहले। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर टाइम, उस टाइम तुम्हारी बहन यहाँ होगी। हर ट्रेजिडी आज द फ्रेंटम, फ्रेंटम पूछता है कि क्या बुरी बात हुई होगी। समहाउ इन द रेस्टफुल कंट्रीज पर ट्रेजिडी सीम आउट द प्लेस, वो बोलता है कि इस मतलब रेस्टफुल कंट्री में क्या ऐसी बुरी चीज़ें हो सकती है। यू मे वंडर वाई वी केप्ट दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून सेड द नाइस, वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने ये अक्टूबर के दिन में भी हमने ये खिड़की क्यों खोल के रखी होगी। इंडिकेटिंग अ लार्ज फ्रेंच विंडो दैट ओपन ऑन टू द लॉन, और वो क्या कहते हैं उसकी तरफ इशारा करती है जो एक बड़ी सी खिड़की खुली होती है लॉन में। इट इज़ क्वाइट वार्म फॉर द टाइम ऑफ द ईयर सेड फ्रेंटम, फ्रेंटम बोलता है शायद इस टाइम पे थोड़ी गर्मी हो इसलिए। तो वो पूछता है कि क्या क्या कहते हैं, क्या मतलब क्या होता है, मतलब क्यों इस खिड़की से क्या हो सकता है ऐसे ये वो करके। तो इट इज़ क्वाइट वार्म इन फॉर द टाइम ऑफ द ईयर साइड फ्रेंडम, फ्रेंडम बोलता है शायद इसलिए इस खिड़की को खुला रखा जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बहुत गर्मी हुई रहती है। बट हैज़ दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी, पर ये कैसे पॉसिबल है, क्या ये खिड़की कैसे कोई बुरा हादसा कर सकती है। आउट थ्रो दैट विंडो 3 years ऑफ एगो टू अ डे, 3 साल पहले इसी खिड़की से एक दिन उनके पति और उनके 2 भाई, हर हस्बैंड एंड हर 2 young ब्रदर वेंट ऑफ देयर डे ऑफ शूटिंग, वो क्या रहे थे अपनी शूटिंग से आ रहे थे। दे नेवर केम बैक, पर वो वापस नहीं आ पाए। इन क्रॉसिंग द मोर को क्रॉस करते टाइम टू देयर फेवरेट शूटिंग ग्राउंड दे वेयर ऑल 3 इनगल्फ्ड इन अ टेक्चर पीस ऑफ बॉग, क्या हुए थे शूटिंग से वापस आते दौरान एक दलदल में फंस गए थे। इट हैड बीन दैट ड्रेडफुल वेट समर, और ये बहुत ही बुरा समर था। यू नो एंड प्लेसेस दैट वेर सेफ इन अदर ईयर्स, और साल सारे सेफ थे। गेव एनी सडनली विदाउट वार्निंग, पर ये साल जो हुआ बिना किसी वार्निंग के अचानक हुआ। देयर बॉडीज वेर नेवर रिकवर्ड, उनके शरीर वापस नहीं पाए गए। दैट वॉज द ड्रेडफुल पार्ट ऑफ इट, ये सबसे बुरा हिस्सा है। हियर द चाइल्ड वॉइस लॉस्ट इट सेल्फ वॉइस नोट एंड बिकम फेल्टरिंगली, मतलब उसी टाइम जो बच्ची होती है वो क्या होती है, थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी फ्लटिंग, मतलब एक शेकी आवाज़ में बोलती है। ह्यूमन पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक, कि मेरी चाची हमेशा सोचती है कि वो वापस आएंगे एक दिन। दे एंड द लिटिल ब्राउन स्पेनियल दैट वाज लॉस्ट विद देम, कि उनका एक छोटा कुत्ता भी था वो भी उसके साथ खो गया। एंड वॉकड इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज टू डू, मतलब यहीं से वो आने जाने का उनका रास्ता था। दैट इज़ वाई द विंडो केप्ट ओपन एवरी इवनिंग टिल द क्वाइट डस्क, वो सब बोलती हैं कि इसलिए हर शाम को ये खिड़की खुली रहती है। पुअर डियर आंट, मेरी बेचारी आंटी। शी हैज़ ऑफ्टन टोल्ड मी हाउ दे वेंट आउट, वो मुझे बताती है कि वो किस तरीके से बाहर जाते थे। हर हस्बैंड विथ हिज वाइट वाटर प्रूफ कोट ओवर हिज वार्म आर्म एंड रोनी हर यंगेस्ट ब्रदर, वो बताती हैं उसको कि क्या कहते हैं किस तरीके से उसकी चाची उसको बताती है अपने बारे में कि हम कैसे बाहर जाते थे। उनका सफ़ेद कोट उनके कंधों पे और उनका छोटा भाई शाइनिंग बटी वाई डू यू बाउंड एज he always did to tease her because she said it got on her nerves. Do you know sometimes on still quiet evening like this, हर कितनी शामें इसी तरह से होती हैं। I almost get a creepy feeling, मुझे खुद कुछ कभी कभी ऐसी की फीलिंग्स आ जाती हैं that they will all walk in through that window, कि वो इस खिड़की से वापस आ रहे हों। शी ब्रोक ऑफ विथ अ लिटिल शडर, वो थोड़ी सी आवाज़ में मतलब आती है। इट वॉज अ रिलीफ टू फ्रेंडम व्हेन द आंट बस्टल्ड इनटू द रूम विथ अ विल
तो उसी टाइम पे क्या होती है, उसकी जो आंट होती है वो कमरे में आती हैं, अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट टू मेक हर अपीयरेंस, और वो सॉरी बोलती है कि मैं मुझे थोड़े आने में लेट हो गई। आई होप वीरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड, बोलती है कि शायद वीरा ने आपको आपका मन बहलाया होगा। आई होप यू डोंट माइंड दैट ओपन विंडो, कि आप, मुझे लगता है कि आप शायद कोई मतलब बुरा नहीं लगेगा अगर खिड़की खुली रहेगी तो। शायद मिसेस सेप्लॉन ब्रिस्कली, माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग, कि मेरे हस्बैंड और मेरे भाई शूटिंग से डायरेक्टली आते हैं। एंड दे ऑलवेज केम इन दिस वे, और वो हर रोज इसी रास्ते से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्चेस टुडे, तो वो आज क्या है, स्नाइप के लिए बाहर गए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट, तो वो क्या करेंगे, जल्दी से मेरे गंदे कारपेट्स को मतलब सही करके लेंगे। सो लाइक यू मैन फॉल्क इजंट इट, मैन फॉल्क इजंट इट, ओके। She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospect of duck in the winter, वो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है कि चिड़िया और जो बतख वगैरह होते हैं ठंड के दिनों में। तो फ्रेंटम, इट वॉज ऑल प्योरली हॉरिबल, उसके लिए ये सारा डरावना था। ही मतलब जो फ्रेंटम था उसको बहुत डर लग रही थी और उसके लिए सारा डरावना था। ही मेड अ डिस्परेट बट ओनली particularly सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस ghastly topic. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention. वो मतलब डर जाता है पर ये भी सोचता है कि वो किस तरीके से अपनी अटेंशन दे रही है। एंड हर आइज वेयर कंस्टेंटली स्ट्रेइंग पास्ट, और उसकी आंखें अपने बीते हुए कल को ही देखती हैं। हिम टू द ओपन विंडो, उस खिड़की से। एंड द लॉन बियॉन्ड, जो कि उस लॉन में था। इट वॉज सर्टेनली एन अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंट दैट ही शुड हैव पेड हिज विजिट ऑन दिस ट्रेजिड एनिवर्सरी। द डॉक्टर एग्री इन ऑर्डरिंग ऑन कंप्लीट रेस्ट, उसको डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें कंप्लीट रेस्ट की ज़रूरत है। एंड अब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज, उसको क्या कहते हैं, ये सारे मतलब नॉइस वॉइस वाली चीज़ों से दूर रहना था, मतलब अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अनाउंस्ड फ्रेंडम, फ्रेंडम ये बताता है, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली widespread delusions that total strangers and chance acquaintance are hungry for the least detail of one's elements and infirmities their causes of cure, क्योंकि वो अपनी सारी चीज़ें बताता है कि क्या कहते हैं कि मतलब एक तो वो लोग अननोन है जिनको वो ये सब बता रहा है, उनको वो जानता नहीं है, तो वो अपनी सारी चीज़ें उन्हें बताता है कि वो किस लिए वहाँ पे आया है और वो क्यों आया है। वन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड, वो बोलता है कि मेरे खाने के डाइट में भी बहुत कुछ नहीं है। नो सेड मिस्टर सेप्लन, सेप्लन बोलती है नहीं, इन अ वॉइस विच ओपन ओनली रिप्लेस्ड अ यार्न एट द लास्ट मोमेंट, देन शी सडनली ब्रिटेंड इनटू अलर्ट अटेंशन, वो बोलते बोलते एकदम पे अलर्ट अटेंशन पे आ जाती है, बट नॉट टू व्हाट फ्रेंटम वाज सेइंग, पर उस टाइम फ्रेंटम कुछ नहीं बोल रहा होता है। हियर दे आर एट लास्ट, शी क्राइड, वो बोलती है कि ये लोग आ गए हैं, जस्ट इन फॉर टी, की चाय के लिए। एंड डोंट दे लुक एज इफ दे वेर मडी अप इन द आईज, और क्या वो मडी अप नहीं लग रहे हैं आंखों से। फ्रेंटम शेव्ड स्लाइटली एंड टर्न टुवर्ड्स द नेस विथ अ लुक इंटेंट टू कन्वे सिंपैथिक कंप्रेंशंस, मतलब जो क्या कहते हैं फ्रेंटम होता है वो उस लड़की की तरफ को देखता है जो कि उसकी भांजी होती है, उस मिसेज मिसेस एप्लॉन की जो भांजी होती है उनकी तरफ को देखता है बहुत ही दया वाली आंखों से। द चाइल्ड वॉज स्टेरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विथ अ डेज्ड हॉरर इन हर आइज, वो लड़की उस खिड़की की तरफ को देखती है, उसकी आंखों में बहुत डर होता है। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रेंटम स्वेंग राउंड हिज स्वेट एंड सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, और उसी टाइम अचानक पे फ्रेंटम भी पीछे की तरफ उसी डायरेक्शन पे देखता है। इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वेर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड द विंडोज, वो देखता है कि इस ट्विलाइट में तीन कुछ मतलब आकार के कोई चलते हुए खिड़की की तरफ को आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स, उनके हाथों में गन्स हैं, अंडर देयर आर्म्स, उनके हाथों में। एंड वन ऑफ देम वॉज एडिशनली burdened with a white coat hung over his shoulder, और एक तो पूरे क्या कहते हैं वाइट कोट से
मतलब एक ने वाइट कोट पहना होता है। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील, और उनके पैरों के पास पे एक थका हारा स्पेनियल, मतलब ब्राउन स्पेनियल भी आ रहा है जो कि उनके कुत्ते का नाम है। ओके, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं, सॉरी स्पेनियल जो उनका जानवर है उसके साथ वह आ रहे होते हैं। देन एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चेंटेड आउट द डस्क, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड। उतने में ही एक मतलब बहुत ही जवान सी आवाज आती है जो कि शाम के टाइम पे ही, आई से बार्टी। वो पूछता है कि आपने ये सीमा क्यों की है। फ्रेंटम ग्रैब्ड वाइडली एट हिज स्टिक एंड हैट, वैसे ही फ्रेंटम जल्दी से अपनी क्या कहते हैं छड़ी पकड़ता है और अपनी टोपी पकड़ता है। द हॉल डोर द ग्रेव ड्राइव्ड, और जो हॉल का दरवाजा था उसकी तरफ को चले जाते हैं। एंड द फ्रंट गेट वेयर डेमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट, और वो एकदम पे मतलब हेडलॉन्ग अपने सर के बल पे क्या कहते हैं जिस रास्ते से जा रहा होता है वो एकदम पे पीछे हटता है। मतलब कि अ साइक्लिस्ट कमिंग अलोंग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिटेंट कोलिशन, कि वो क्या करता है उतने में ही एक आगे से एक साइकिल चलाता हुआ जो जा रहा होता है वो एकदम पे अपने बचाव के लिए एकदम पे अपनी साइकिल को एकदम तेज रफ्तार पे कर देता है रोड में, सिर्फ टक्कर होने से बचने के लिए। हेयर वी आर माई डियर सेड द बैरियर ऑफ द वाइट मैक्टोस कमिंग इन थ्रू द विंडो, और उसी टाइम जो खिड़की के थ्रू से आ रहे होते हैं वो बोलते हैं कि हम यहाँ हैं मेरे दोस्त, मतलब मेरे प्यारे। हु वॉज दैट हु बॉल्ड आउट एज वी केम अप, कि वो वैसे ही आते हैं जैसे ही वो वहाँ से बाहर आता है। ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, अ मिस्टर न्यूट्रल, एक मतलब असाधारण इंसान जिनका नाम मिस्टर न्यूट्रल है। सैड मिसेस सेप्लॉन, सेप्लॉन बोलती है ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेस, वो सिर्फ अपने कमजोरी के बारे में ही बात करते हैं। एंड डैश्ड ऑफ विदाउट अ वर्क ऑफ गुड बाय, और फिर क्या कहते हैं फिर वहाँ से अब एक गुड बाय बोल के चले जाते हैं। और अपोलोजाइज व्हेन यू अराइव्ड, और वो इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं कि वो कब आएंगे। वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट, और वो सोचता है कि उसने एक भूत देख दिया है। आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, वो सोचता है कि क्या कहते हैं वो जो स्पेनियल है उनका कुत्ता है। सेट द नाइस कामली, वो कामली कहती है कि स्पेनियल ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स, उसने मुझे बताया था कि एक कुत्ते के एक डरावने कुत्ते के बारे में भी। ही वॉज वंस हॉन्टेड इन अ cemetery somewhere on the banks of the Ganges by a pack of dogs, and had to spend the night in a newly dug grave with the creatures snarling and grinning and foaming just above him, enough to make anyone lose their nerve। तो वो बोलती हैं कि क्या कहते, तो वो सोचता है कि क्या कहते हैं उसको पता है कि वो हॉरर कुत्ता कहाँ का है, क्योंकि उसने एक रात कब्रिस्तान में बिताई होती है, तो इसलिए वो सोचता है कि ये उन्हीं कुत्तों में से एक है जो कि एक कुत्तों का गैंग में से मरा था। रोमांच एस एट शॉर्ट नोटिस वॉज हर स्पेशलिटी, और उसकी स्पेशलिटी क्या थी, रोमांस, प्यार। ठीक है, तो वो क्या होता है जो मिस्टर फ्रेंडम होता है वो तो अपने इलाज के लिए वहाँ पहुँचा होता है, पर वहाँ से फिर उसे भागना पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ उसने घोस्ट देख दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।